दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा जोसेफ एंड्रयूज। इस नॉवेल को लिखा है हेनरी फील्डिंग ने। दोस्तों इस नॉवेल का पूरा टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूज एंड ऑफ हिज फ्रेंड मिस्टर अब्राहम एडम्स। इस नॉवेल को इंग्लिश लैंग्वेज में ब्रिटेन में लिखा गया था और इसको पब्लिश करवाया गया था 1742 में। तो दोस्तों आइए अब हम इस नॉवेल की समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस नॉवेल की शुरुआत होती है हमारे इस नॉवेल के हीरो यानी कि मेन कैरेक्टर जोसेफ एंड्रयूज से। ये जोसेफ एंड्रयूज पमेला नाम की किसी वर्चुअस यानी कि एक नेक स्वभाव वाली महिला का भाई है। अपनी बहन पमेला की तरह ही इस जोसेफ एंड्रयूज का बिहेवियर भी काफी अच्छा है। ये जोसेफ एंड्रयूज अभी एक यंग मैन है, काफी हैंडसम है और मेहनती भी है। ये जोसेफ एंड्रयूज किसी सर थॉमस बूबी के यहाँ उनके जानवरों की देख रेख करने का काम करता है। सर थॉमस बूबी की वाइफ यानी कि लेडी बूबी, जो कि एक कामुक यानी कि लस्टफुल महिला है, वो जोसेफ एंड्रयूज की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं और वो ऐसा चाहती हैं कि जोसेफ एंड्रयूज उनके साथ सेक्सुअली इंटीमेट हो। लेकिन जोसेफ एंड्रयूज कैरेक्टर ऑफ मैन था, वो लेडी बूबी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। यहाँ तक कि लेडी बूबी जोसेफ एंड्रयूज को अपना फुटमैन यानी कि अपना पर्सनल सेवक बना लेती हैं ताकि जोसेफ एंड्रयूज हमेशा उनके आसपास रहे और वो अपनी कोशिश में कामयाब हो जाएं। अब दोस्तों एक दिन जोसेफ एंड्रयूज को सर थॉमस बूबी और लेडी बूबी के साथ लंदन जाना पड़ता है। लंदन जाने के बाद सर थॉमस बूबी की डेथ हो जाती है, जिसके बाद लेडी बूबी जोसेफ एंड्रयूज की तरफ और भी ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाती हैं क्योंकि उनके पास अब पूरी फ्रीडम थी। अब लेडी बूबी जोसेफ एंड्रयूज को ओपनली सेड्यूस करना शुरू कर देती हैं, लेकिन जोसेफ एंड्रयूज अपनी वफादारी के लिए कमिटेड था, जस्ट लाइक हर सिस्टर पामेला। लेडी बूबी के बार बार कोशिश करने के बाद जब जोसेफ एंड्रयूज कोई अटेंशन नहीं देता तो लेडी बूबी गुस्सा हो जाती हैं। लंदन में लेडी बूबी की एक नौकरानी थी, लेडी स्लिपस्लॉफ। लेडी बूबी इस स्लिपस्लॉफ के साथ एक प्लान बनाती हैं और जोसेफ एंड्रयूज पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे घर से भगा देती हैं। दोस्तों ये जोसेफ एंड्रयूज एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम है फैनी। ये फैनी भी इसी बूबी फैमिली में चेम्बरमेड यानी कि नौकरानी के रूप में काम करती थी और करीब 1 साल से जोसेफ एंड्रयूज और फैनी ने एक दूसरे को नहीं देखा है। लेडी बूबी के द्वारा घर से निकाले जाने के बाद जोसेफ एंड्रयूज सोचता है कि वो फैनी से मिलेगा। दोस्तों जोसेफ एंड्रयूज लंदन में किसी को नहीं जानता था, इसलिए वो अकेला ही सड़कों पर इधर उधर भटक रहा था। लंदन के ही सड़कों पर जोसेफ एंड्रयूज का पंगा हो जाता है कुछ लुटेरों से। वैसे तो जोसेफ एंड्रयूज के पास कोई भी सामान नहीं था, इसलिए वो लुटेरे जोसेफ एंड्रयूज को मारते पीटते हैं और यहाँ तक उसका कपड़ा भी छीन लेते हैं और उसको सड़कों पर ही घायल छोड़कर चले जाते हैं। रास्ते में जा रहे कुछ लोगों का ध्यान जोसेफ एंड्रयूज पर पड़ता है। वो लोग उसको उठाकर एक पास के ही इन में छोड़ देते हैं। इनमें लोगों को ऐसा लगता था कि जोसेफ एंड्रयूज जल्दी ही मर जाएगा क्योंकि वो बुरी तरह से घायल था। लेकिन उस इन में एक चेम्बरमेड काम करती थी जिसका नाम था बेटी। वो जोसेफ एंड्रयूज की अच्छी केयर करती है, जिसके बाद जोसेफ एंड्रयूज खुद को रिकवर कर लेता है। अब इसी इन में एक दिन जोसेफ एंड्रयूज की मुलाकात उसके एक पुराने दोस्त अब्राहम एडम्स से होती है। ये अब्राहम एडम्स एक रिलीजियस मैन है यानी कि पार्सन, और ये एक्लेस जो कि एक एंशिएंट राइटर है उसकी किताबें लेकर बेचने निकला था लंदन में। लेकिन जब ये अब्राहम एडम अपने बैग को चेक करता है तो इसको पता चलता है कि इसकी वाइफ ने किताबों की जगह पर उसके कुछ कपड़े रख दिए हैं बैग में। इसलिए अब्राहम एडम्स ये डिसाइड करता है कि उसे अब दोबारा घर जाना पड़ेगा किताबें लेने के लिए। अब जोसेफ एंड्रयूज और अब्राहम एडम्स दोनों साथ साथ वापस लौटते हैं, लेकिन कुछ टाइम तक साथ में ट्रेवल करने के बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं। रास्ते में ये अब्राहम एडम्स किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनता है। वो जाकर देखता है कि कुछ लोग एक लड़की का रेप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उस लड़की को बचाता है और दोस्तों वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जोसेफ एंड्रयूज की प्रेमिका फैनी थी। अब्राहम एडम्स फैनी को लेकर एक इन में आता है जहाँ पर जोसेफ एंड्रयूज और फैनी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। अगले दिन उन सभी को घर के लिए निकलना था, लेकिन उस इन का बिल पेमेंट करने के लिए किसी के भी पास पैसा नहीं था। अब्राहम एडम्स इन का बिल पे करने के लिए एक पैडलर से पैसे उधार लेता है। अब वो तीनों एक साथ अपने घर के लिए निकलते हैं। अब चलते चलते रात हो जाती है। उन तीनों की मुलाकात चोरों के ग्रुप से होती है जो मर्डरर्स भी थे। अब रात के अंधेरे में वो तीनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागते हैं और किसी विल्सन के यहाँ पहुँचते हैं ताकि रात गुजार सकें। ये विल्सन एक जेंटलमैन था। वो उन तीनों को अपने घर में रात गुजारने के लिए जगह देता है, साथ ही वो अपनी लाइफ स्टोरी उन तीनों को सुनाता है। लास्ट में विल्सन ये बताता है कि उसका एक बेटा भी था जिसकी चेस्ट पर एक बर्थ मार्क यानी कि एक निशान बना हुआ था, लेकिन बचपन में ही किसी
किसी ने उसको चोरी कर लिया था। अब दोस्तों अगली सुबह वो तीनों विल्सन के यहाँ से निकलते हैं और अपने घर पेरिस पहुँचते हैं। उधर लेडी बूबी भी लंदन से लौट आई थी। जोसेफ एंड्रयूज सोचता है कि वो जल्दी से किसी भी तरह से फैनी से शादी कर ले, लेकिन लेडी बूबी अभी भी नाराज थी जोसेफ एंड्रयूज से, इसलिए वो कभी नहीं चाहती थी कि जोसेफ एंड्रयूज की शादी फैनी से हो जाए। लेडी बूबी एक प्लान बनाती हैं। वो किसी जस्टिस फ्रॉलिक के यहाँ जाती हैं और उससे कहती हैं कि जोसेफ एंड्रयूज और फैनी को जेल भेज दिया जाए क्योंकि इन दोनों ने चोरी की है। लेकिन दोस्तों लेडी बूबी का एक भतीजा था जिसका नाम था स्क्वायर बूबी। वो जोसेफ और फैनी को बचा लेता है। दोस्तों दरअसल वो इसलिए बचाता है क्योंकि जोसेफ एंड्रयूज की बहन पमेला इस स्क्वायर बूबी की वाइफ थी, यानी कि लेडी बूबी का भतीजा और जोसेफ एंड्रयूज की बहन दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ थे। अब लेडी बूबी एक नया तरीका लगाती हैं। वो स्क्वायर बूबी और पमेला से कहती हैं कि वो दोनों जोसेफ एंड्रयूज को ये समझाएं कि फैनी एक हाई क्लास लड़की नहीं है, यानी कि फैनी जोसेफ के लिए एक सूटेबल लड़की नहीं है, इसलिए जोसेफ फैनी से शादी ना करे। लेकिन दोस्तों जोसेफ एंड्रयूज इस बात से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होता और वो फैनी से शादी करने के लिए कमिटेड था। अब लेडी बूबी एक और आखिरी कोशिश करती हैं। वो एक इविल मैन ब्यूटी डेपर को हायर करती हैं कि वो फैनी का रेप करे, जिसके बाद फैनी की चेस्टिटी खत्म हो जाए और जोसेफ एंड्रयूज उससे शादी ना करे। लेकिन दोस्तों ब्यूटी डेपर ऐसा करने में नाकाम हो जाता है। ये सब देखने के बाद जोसेफ एंड्रयूज और भी ज़्यादा उत्सुक हो जाता है फैनी से शादी करने के लिए ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। अब दोस्तों इस स्टोरी में एंट्री होती है उस पैडलर की जिसने अब्राहम एडम को पैसे दिए थे उस इन का बिल भरने के लिए। एक्चुअली दोस्तों इस अब्राहम एडम का एक बेटा है डिक, जो पानी में डूब रहा था। इस पैडलर ने उसे डूबने से बचाया और ये खबर देने के लिए वो एडम के पास आता है। लेकिन पैडलर के पास एक और भी शॉकिंग न्यूज थी। वो कहता है कि मुझे पता है कि फैनी के असली पेरेंट्स कौन हैं। वो कहता है कि गाफर और गामर दोनों ही फैनी के असली पेरेंट्स हैं। दोस्तों ये गाफर और गामर एंड्रयूज के भी माता पिता थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये फैनी और एंड्रयूज दोनों आपस में भाई बहन हैं, और अगर ये सच है तो फैनी और एंड्रयूज की शादी कभी नहीं हो सकती। अब दोस्तों इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जोसेफ एंड्रयूज के माता पिता को बुलाया जाता है। वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि फैनी उन्हीं की बेटी है, लेकिन वो लोग इस बात का भी खुलासा करते हैं कि जोसेफ एंड्रयूज उनका असली बेटा नहीं है। तो दोस्तों आखिर ये जोसेफ एंड्रयूज किसका बच्चा है? तो दोस्तों ये जोसेफ एंड्रयूज विल्सन का बेटा था जो बचपन में चोरी हो गया था। इस बात को कंफर्म करने के लिए विल्सन को बुलाया जाता है। विल्सन जोसेफ एंड्रयूज के चेस्ट पर बर्थ मार्क को चेक करते हैं और इससे ये क्लियर हो जाता है कि जोसेफ एंड्रयूज उन्हीं का बेटा है। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के बाद जोसेफ एंड्रयूज और फैनी की शादी करा दी जाती है। दोनों हैप्पीली अपनी लाइफ जीने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद फैनी प्रेग्नेंट भी हो जाती है। अब दोस्तों ये सब होने के बाद लेडी बूबी दोबारा से लंदन लौट जाती हैं। वहाँ पर वो किसी यंग कैप्टन के साथ रहने लगती हैं और जोसेफ एंड्रयूज को हमेशा के लिए भूल जाती हैं।